दोस्तों, हमारा आज का वीडियो उस रहस्यमयी शापित हीरे की लोक कथा और हिस्ट्री पर है जिसे टच करने से इवन चोर भी डर गए थे। उसका नाम है द रेजेंट डायमंड। इस हीरे का इतिहास 300 वर्षों से भी अधिक पुराना है, लेकिन इस डायमंड की ट्रेजेडी ये है कि इसने इंसानी ग्रीड और विश्वासघात के दम पर कॉन्टिनेंट्स की यात्रा की है और यह गरीबों से लेकर रॉयल घरानों तक सभी के हाथों से गुजरा है। रेजेंट हीरा 140.6 कैरेट का है, लेकिन ओरिजिनली ये 426 कैरेट का था, जिसकी लेजेंडरी रेपुटेशन है कि यह अपने मालिकों पर कोई ना कोई ट्रेजेडी ले आता है। अभी हाल ही में अक्टूबर 2025 में लूवर म्यूजियम में हुई चोरी के दौरान चोरों ने मिलियंस के गहने चुराए, लेकिन रेजेंट हीरे को जानबूझकर हाथ भी नहीं लगाया। कुछ लोगों का मानना है कि वे इस कर्स्ड डायमंड से डर गए थे। लूवर म्यूजियम में 102 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एक साहसी गहनों की चोरी जो किसी मूवी हीस से कम नहीं थी, इसने रेजेंट डायमंड पर एक बार फिर से सबका ध्यान खींच लिया। 19 अक्टूबर साल 2025 को महज 7 मिनट में चोरों ने दिन दहाड़े खतरनाक लूट को अंजाम दिया और म्यूजियम के नेपोलियन युग के 8 अनमोल गहने चुरा लिए, जिनकी कीमत लगभग 88 मिलियन पाउंड्स की है। रिपोर्टों के अनुसार चोरी हुए गहनों में क्वीन मैरी एमिली के सैफायर सेट का एक टियारा था, नेकलेस और ईयरिंग्स थे। क्वीन मैरी लुइस के सेट का एक पन्ना हार और ईयरिंग्स थे, और एम्प्रेस यूजेनी डी मोंटिजो के कई गहने शामिल हैं, जिनमें एक टियारा और एक बड़ा बॉडिस बाउ ब्रोच भी है। भागते समय क्वीन यूजेनी का ताज गिर गया था, जिसे बाद में रिकवर कर लिया गया, हालांकि वो डैमेज हो गया। तो हम बात करते हैं द रेजेंट डायमंड के ओरिजिन्स की। दोस्तों, जितने भी खास और मशहूर इंडिया के प्रेशियस स्टोन्स हैं वो इंडिया में एक्चुअली है ही नहीं, ये भी उनमें से एक ही है। एक पुराने लेजेंड के अनुसार यह हीरा जो अब लूवर म्यूजियम में रखा है, इसकी कहानी 17वीं सदी के भारत में कृष्णा नदी के किनारे स्थित कोल्लूर की माइंस से स्टार्ट हुई थी। औरंगजेब ने इन माइंस में भारतीय गुलामों का यूज करके डायमंड माइनिंग का ऑर्डर दिया था। इसके इतिहास के मुताबिक इस हीरे को खदान में काम करने वाले एक स्लेव ने औरंगजेब द्वारा 1687 में गोलकोंडा की घेराबंदी के दौरान खोजा था। पकड़े जाने से बचने के लिए उस स्लेव ने इस हीरे को अपने ही पैर पर किए घाव में छुपा दिया। उस समय इस हीरे का वजन 426 कैरेट था। उसने इस हीरे को एक इंग्लिश सी कैप्टन को बेचने की कोशिश की, लेकिन उस कैप्टन ने स्लेव को समुंदर में डुबोकर मार डाला और हीरा बेच दिया। इस तरह धोखे से मारा जाना ही इस हीरे पर बड़े अभिशाप की शुरुआत माना जाता है। उस इंग्लिश कैप्टन ने उस पत्थर को जमचंद नाम के एक भारतीय व्यापारी को उसकी असल कीमत के एक बहुत ही छोटे हिस्से यानी कि लगभग $5000 में बेच दिया। कुछ ही दिन बाद पछतावे और शराब के नशे से होने वाले मेंटल इम्बैलेंस से परेशान होकर कैप्टन ने वो सारा पैसा बर्बाद कर दिया और खुद फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। तो ये कर्स यहाँ भी काम कर गई। जमचंद ने बाद में 1701 में इसे मद्रास के गवर्नर थॉमस पिट को बेच दिया। कुछ रिपोर्ट्स से पता चलता है कि पिट ने 426 कैरेट का यह कच्चा पत्थर 48,000 पैगोडा पुराने जमाने में गोल्ड कॉइन की करेंसी होती थी, तो इतने रुपए में खरीदा और फिर उसने इसे गुपचुप तरीके से इंग्लैंड भेज दिया और इसे काटकर 141 कैरेट का एक कुशन डायमंड बनवाया, जिसका नाम उन्होंने अपने ही नाम पर पिट डायमंड रखा। इसकी बिक्री को लेकर धोखाधड़ी की अफवाहें फैली, जिससे अलेक्जेंडर पोप तक ने इसे कॉलोनियल ग्रीड का सिंबल मानकर इसकी बहुत आलोचना की। गुलाम की हत्या से पिट की रेप्यूटेशन काफ़ी खराब हो गई और कहा जाता है कि इससे उनके वंशजों पर बदकिस्मती आई। 1717 में पिट ने यह रत्न आखिर फ्रांस की रेजेंट ड्यूक ऑफ ऑर्लेंस के रेजेंट फिलिप II को 1,35,000 पाउंड्स में बेच दिया। फ्रेंच रॉयल फैमिली ने इस हीरे का नाम रेजेंट के नाम पर ले रेजेंट रखा। यह फ्रेंच क्राउन ज्वेल्स का हिस्सा बन गया, जिसने लुई 15, लुई 16 और चार्ल्स एक्स के क्राउन्स और यहाँ तक कि मैरी एंटोनेट की टोपी पर भी शोभा बढ़ाई। फ्रांसीसी राज परिवार में लगातार हुई बदकिस्मती की घटनाओं के कारण इस हीरे को शापित होने की बदनामी मिली। लुई 16 और मैरी एंटोनेट दोनों को 1793 के फ्रेंच रेवोल्यूशन में देशद्रोह के आरोप में गिलोटिन एग्जीक्यूशन मशीन पर चढ़ाकर मार दिया गया।
वह कर्स्ड प्रेशियस स्टोन बाद में 1972 में फिर चोरी हो गया और फ्रेंच सेना के हाथों में चला गया, जहां उन्होंने पैसे जुटाने के लिए उसे बर्लिन के एक जौहरी के पास बेच दिया। यह हीरा फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान भी सुरक्षित रहा और इसका इस्तेमाल युद्धों के लिए पैसा जुटाने में किया गया। 1801 में नेपोलियन बोनापार्ट ने इस हीरे पर अपना दावा जताया और अपनी इंपीरियल पावर के सिंबल के तौर पर इसे अपनी तलवार के हैंडल में जड़वा लिया। नेपोलियन को यह इतना नायाब लगा कि उसने इसका नाम रखा एम्परर्स डायमंड। हालांकि 1810 में मैरी लुई के साथ अपनी शादी के मौके पर नेपोलियन ने इस हीरे को अपनी टोपी पर भी जड़ा। एक सेवक ने गौर किया कि नेपोलियन को अपनी टोपी खास तौर पर परेशान करने वाली लगने लगी। तब नेपोलियन को कहा जाता है कि शायद ये लगा कि शाही रत्न एक भारी बोझ साबित हो सकता है। नेपोलियन ने पूरे यूरोप पर जीत हासिल की थी, लेकिन कुछ ही समय में नेपोलियन बोनापार्ट का तेजी से डाउनफॉल होना शुरू हो गया और उनका अंत बहुत दुखदाई रहा। उन्हें 2 बार देश निकाला दिया गया और 1821 में सेंट हेलेना के दूर दराज के आइलैंड पर एक प्रिजनर ऑफ वॉर के तौर पर उनकी मौत हो गई। नेपोलियन के एग्जाइल और डेथ के बाद उनकी विडो जब 1814 में मैरी लुइस पेरिस से भागी तो वह अपने साथ क्राउन ज्वेल्स भी छुपा कर ले गई। ऑर्लेंस में नए बर्बन राजा के एक दूत ने उसे पकड़ लिया। उन्हें वो सारे रत्न पेरिस के राजा को एक गिफ्ट के रूप में लौटाने पड़े। इसके बाद उस हीरे ने लुई 18 के क्राउन की शोभा बढ़ाई। लुई 18 जिन्हें 2 बार एग्जाइल किया गया और जिनकी मृत्यु बिना किसी संतान के हुई, और फिर बाद में यह चार्ल्स एक्स के हाथों में चला गया। चार्ल्स एक्स को गद्दी छोड़ने के लिए विवश किया गया कि मृत्यु कॉलेरा के कारण हुई। इसके बाद यह बदनसीब हीरा नेपोलियन 3 के पास पहुंचा। उसकी भी मृत्यु आखिर एग्जाइल में हुई। और इस तरह दोस्तों ये नायाब हीरा जहां जहां गया उसका ओनर दुखदाई मौत मारा गया और उसका सब कुछ खत्म हो गया। 1887 से रेजेंट हीरा लूवर म्यूजियम में है। इसकी कीमत $60 मिलियन से अधिक है और जेम एक्सपर्ट्स द्वारा इसे अब तक के तराशे गए सबसे शुद्ध और हिस्टोरिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण हीरों में से एक माना गया है। इस हीरे की सिक्योरिटी बेहद कड़ी है। फ्रेंच क्राउन ज्वेल्स के साथ रखे गए रेजेंट डायमंड को हाईली रीइंफोर्स्ड बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे रखा गया है। इसकी निगरानी लूवर के बेहतरीन और मॉडर्न सिक्योरिटी सिस्टम द्वारा की जाती है। इस हीरे को कर्स्ड होने की रेपुटेशन फ्रेंच रॉयल्टी में लगातार हुई मिसफॉर्चून्स की वजह से मिली। यह शाप सच है या नहीं, लेकिन यह सेंचुरी से फॉकलोर का एक हिस्सा जरूर बना है और पावर, बिट्रेयल और ह्यूमन एम्बिशन का सिंबल रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि चोर इस शाप से डरते थे, जबकि दूसरों का मानना है कि इसका यूनिक कट और इसका फेम, इसका बिना डिटेक्शन के बच पाना चोरों के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, क्योंकि ये बिकते ही फेमस हो जाता। आज अपने आसपास की क्योस के बावजूद रेजेंट डायमंड लूवर में आज भी प्रदर्शन के लिए रखा हुआ है। 300 वर्षों के इतिहास, वायलेंस और सुपरस्टिशन के साथ अब भी ग्लिटर कर रहा है और अपनी ब्यूटी तथा अपनी डार्क हिस्ट्री से लाखों टूरिस्ट को अपनी ओर आज भी अट्रैक्ट कर रहा है। तो दोस्तों हम ये उम्मीद कर सकते हैं, जैसे कि हमारा कोहिनूर डायमंड है, कल को शायद लूवर म्यूजियम का ये द रेजेंट डायमंड भी इंडिया के पास वापस आ जाए। थैंक यू।